आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड दिस स्टेटमेंट कि 6 महीने बाद अखिलेश यादव आएंगे। पुलिस और प्रशासन ने लड़ा और पुलिस और प्रशासन के दबाव के चलते कई सारे हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारा साथ नहीं दे पाए। आपको हार का सामना करना पड़ा, उस हार से नेहा सिंह आनंद ने क्या सीखा? झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठा प्रचार, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने आप को केंद्र में किसी तरीके से जिंदा रख सके उसके लिए उत्तर प्रदेश के दौरे और भ्रमण पर आ रहे हैं। बाराबंकी में उनके आने का कोई प्रभाव नहीं। आनंद ये मानती है कि मौजूद भीड़ जो होती है वो वोट को प्रभावित कर सकती है। कम उम्र में राजनीति में रखा कदम, अखिलेश यादव ने भी जताया भरोसा, दिया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मौका। सपा युवा नेत्री ने मौजूदा सरकार को भी दी कड़ी टक्कर। अखिलेश यादव को मानती हैं अपना आदर्श, सेवा भाव के संकल्प से करना चाहती हैं पूरे जनपद वासियों की सेवा। देखिए त्रिवेदीगंज तृतीय से जिला पंचायत सदस्य और युवजन सभा की राष्ट्रीय सचिव तथा इंडियन स्टूडेंट पावर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नेहा सिंह आनंद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बाराबंकी की राजनीति में उभरता हुआ एक ऐसा युवा चेहरा जिसकी दावेदारी से भाजपा में हड़कंप मच गया था। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है नेहा सिंह आनंद। नेहा सिंह आनंद जनपद बाराबंकी से जिला पंचायत अध्यक्ष की उस समय दावेदार थी जब सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर चल रही थी और लोग यह अंदाजा लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मजबूत दावेदार नहीं आएगा। उस समय नेहा सिंह आनंद की दावेदारी ने लगातार इतना बड़ा काम किया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री तक को आके बैठना पड़ा था। नेहा जी द कैमरा 1999 पर आज हमारी मेहमान हैं। हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वह अपनी राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पर। किस तरह से आप वर्तमान राजनीति को देख रही हैं? आप जैसे राजनीति में आई, आपने पहले ही जब राजनीति में कदम रखा तो एक बहुत बड़ी पार्टी से आपका फाइट हुआ, कैसा लगा? वो एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो मैं कैमरा 1999 पर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज मेरे साथ में बातचीत का ये प्रोग्राम रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये बात सही है कि क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से सीधी टक्कर थी मेरी। जिला पंचायत अध्यक्ष का जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे कहीं ना कहीं खुद में ये चीज़ नहीं पता थी कि ये लड़ाई इतनी बड़ी और इतनी लंबी खींचेगी, क्योंकि उस लड़ाई के बाद ही समझिए मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। उस लड़ाई ने सिर्फ मेरा समाजवादी पार्टी से टिकट होना और मुझे समाजवादी पार्टी में एंट्री मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उस एंट्री के बाद में मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ और मैं समझती हूँ कि वो जितनी भी मेरी इतने टाइम की पॉलिटिक्स रही वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गई। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू समाजवादी पार्टी कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बाराबंकी को रिप्रेजेंट करने की, यूथ को रिप्रेजेंट करने की और महिलाओं को रिप्रेजेंट करने की। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑनरेबल सीएम सर, हमारे होने वाले सीएम सर अखिलेश यादव जी। भविष्य के लिए पहली तैयारी ऑफ कोर्स मैंने देखिए द मोमेंट जब हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और हमारी काउंटिंग हुई, सो बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पर विन हुआ, मैं बाहर निकली और मैंने मीडिया से आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड दिस स्टेटमेंट कि 6 महीने बाद अखिलेश यादव आएंगे और मेरे साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हुई हैं उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे। उस समय जिस समय आपने वहाँ से दावेदारी की, उस समय एक संघर्ष आपके सामने था, आपको हार का सामना करना पड़ा। उस हार से नेहा सिंह आनंद ने क्या सीखा? एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस हार को हार में कभी ले ही नहीं पाई, क्योंकि उस हार ने मुझे बहुत कुछ, करोड़ों दिलों को जीता। मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश और जज्बे को जीता, क्योंकि मुझे जब समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया आई वॉज़ वेरी न्यू और लोगों ने मुझे शुरुआत में थोड़ा काउंटर करने की भी कोशिश की, मेरे बारे में तरीके की बातें की गई। बट जैसे जैसे समाजवादी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से मिलाना शुरू किया, मैं अपने जिला पंचायत सदस्यों से मिलती गई, तो कहीं ना कहीं वो सब मेरे अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखते थे और उन्हें ये पता था कि हम एक पढ़े लिखे नेतृत्व में आगे जाने जा रहे हैं। तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा मुझसे खुश थे, सब लोग सहयोग कर रहे थे और सभी लोग चाहते थे कि समाजवादी का जिला पंचायत अध्यक्ष बने। बट समहाउ बहुत ज़्यादा प्रेशर और ये चुनाव एक्सट्रीमली
पंचायत चुनाव चाहे अध्यक्ष का रहा हो चाहे सदस्य का रहा हो, बहुत ज़्यादा हद तक मैं समझती हूँ पुलिस और प्रशासन ने लड़ा, और पुलिस और प्रशासन के दबाव के चलते कई सारे हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारा साथ नहीं दे पाए। बट मैंने कुछ भी लूज़ नहीं किया, मैंने जीता, मैंने लोगों का दिल जीता, मैंने विश्वास जीता, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये खुद थी कि मैंने खुद का आत्मविश्वास जीता। मुझे लगा कि अगर मैं शासन सत्ता के सामने लड़ सकती हूँ और लोगों को ये मैसेज दे सकती हूँ कि आप भले ही हार जाएं, लेकिन सिर्फ एक हार आपका आने वाला कल नहीं तय करती, आपकी लंबी जर्नी होती है, और आप अपनी उस लंबी जर्नी में सब कुछ देखते हैं, अच्छे दिन भी देखते हैं, बुरे दिन भी देखते हैं, उतार चढ़ाव भी देखते हैं, और हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। मैं उस हार को हार कभी मान ही नहीं पाई। आज भी मैं जब अपने क्षेत्र में निकलती हूँ या पूरी बाराबंकी में हर विधानसभा में आजकल तो चुनाव के टाइम में प्रचार करने जाती हूँ, तो जिस प्रकार से मेरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे तुरंत अप्रोच करते हैं कि दीदी आ गई, और वो इतने खुश होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैंने ये डेफिनेटली विन किया है। उत्साह से लबरेज हैं नेहा सिंह आनंद। बीच में उस समय की जब बात करें, जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रही थी, उस समय तमाम ऐसी रूमर्स उड़े, तमाम ऐसी अफवाहें उड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को आपने छोड़ दिया। क्या था वो सच, क्या था वो लोगों के सामने आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है इस बात का कि छोड़ दिया तो कभी पकड़ा ही नहीं था। ईश्वर ना करे ऐसी पार्टी का कभी भी कोई भी सदस्य बने जो सिर्फ और सिर्फ झूठे लोगों की पार्टी है, झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठा प्रचार। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है। मुद्दों की बात करें वो निराधार हैं, जनता की सेवा की बात करें वो निराधार हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिससे उन्हें थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए, क्योंकि उसके अलावा तो बीजेपी के लोगों को कोई पूछने नहीं जाता। उनके स्टेटमेंट्स इतने वाहियात होते हैं कि वो पब्लिक में आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये लोग एक बहुत ही ओछी पॉलिटिक्स करते हैं जिसके फेवर में मैं कहीं नहीं हूँ। बाराबंकी की राजनीति एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करने आ चुके हैं, और भविष्य में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि तमाम बड़े चेहरे जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर बाराबंकी? देखिए, जैसे अब कि मैंने पहले भी कई बार अपने कई बाइट्स में कहा है कि बाराबंकी समाजवादियों का ज़िला है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से यहाँ पर कब्ज़ा रहा है। बाराबंकी स्वर्गीय श्री राम सेवक यादव जी की धरती है, और बाराबंकी में स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की कर्मभूमि जन्मभूमि रही है। और हम ये समाजवादियों का गौरव है कि हम जब बाराबंकी के बारे में बात करते हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि जब बाराबंकी जीतता है तब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। तो बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ है, और इस गढ़ को हिलाने के लिए अगर बड़े बड़े चेहरों को आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि निराशा उनके मन में पहले ही घर कर चुकी है। वो हताश हैं, परेशान हैं, वो जानते हैं कि वो उनकी सत्ता से विदाई हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को केंद्र में किसी तरीके से जिंदा रख सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश के दौरे और भ्रमण पर आ रहे हैं। बाराबंकी में उनके आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादियों ने ये ठान लिया है, समाजवादियों का ये विश्वास था कि एक बार भले ही उनसे गलती हो गई लेकिन भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बड़ी रैलियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम के लगने की सूचना बाराबंकी में आई है। किस तरह से देखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े चेहरे प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए एक अकेले अखिलेश यादव बाराबंकी आ रहे हैं? क्या लगता है कैसे ये बराबरी होगी, कैसे ये मुकाबला होगा? देखिए, ये तो वो वाली कहावत होगी ना कि शेर अकेला ही आता है और बाकी सब झुंड में आते हैं। तो उनका झुंड आने दीजिए, उनके झुंड से हमारी जनता कहीं भी प्रभावित नहीं होती। जैसे कि अभी राजनाथ सिंह जी का दौरा लगा हुआ था, बहुत सारी कुर्सियां खाली थी, आप सभी लोगों ने देखा। सभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने, पत्रकार साथियों ने चलाई हैं, वीडियो कवरेज दिखाई है कि कुर्सियाँ खाली थी। अनुप्रिया पटेल जी आई, मुझे लग रहा है 300-400 लोगों की भी भीड़ नहीं रही। तो इतने बड़े बड़े चेहरे बाराबंकी में जब आ रहे हैं। नेहा सिंह आनंद ये मानती हैं कि मौजूद भीड़ जो होती है वो वोट को प्रभावित कर सकती है। जो भी जनसभाओं में भीड़ रहती है वो मतदाता पूरे होते हैं, वो मतदाता जाके मतदान करते हैं, क्योंकि कई बार ये बातें आती है कि मतदाता साइलेंट होते हैं। जो जनसभाओं की भीड़ होती है ये चुनाव को निर्धारित नहीं करती। इसको नेहा सिंह आनंद किस तरह से देखती हैं? देखिए, मतदाता जो होते हैं वो डेफिनेटली साइलेंट होते हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम किसी नेता को अपना आदर्श मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि ये नेता हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने जा रहा है। गरीब आदमी अपने घर से सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेगा जब उसे पता है कि आने वाला व्यक्ति उसके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है। तो अगर आज सड़कों पर अगर हज़ारों और लाखों की भीड़ आप देखते हैं तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि
कि ये सिर्फ मात्र कार्यकर्ता नहीं है, वो किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं और बेरोजगार युवा हैं। सबसे बड़ी संख्या इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में अगर दिखाई पड़ती तो वो वही बेरोजगार युवा हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि अखिलेश जी आएंगे तो पुलिस की भर्ती शुरू होंगी, आर्मी की भर्तियां शुरू होंगी, जो ये शिक्षक भर्तियों पर रोक लगी हुई है ये हटेंगी, नए रोजगार आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन समाज का करता है कि अगर किसी रैली में अगर लाखों की हजारों की भीड़ है तो वो समाज को निर्धारित करता है कि समाज युवा नेहा सिंह आनंद पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि अखिलेश यादव को लेकर आना है। आप भी एक युवा हैं और आपने अभी हैदरगढ़ की बात की। हैदरगढ़ की जब बात आती है तो उसमें एक बात ये भी सामने निकल कर आती है कि आप भी वहाँ से विधानसभा के लिए टिकट की मांग कर रही थी। क्या उम्मीद थी, किस तरह से तैयारियां थी और किस तरह से अंतिम समय पर वहाँ का टिकट बदल गया? तैयारियां बहुत थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये ऐलान भी था कि हम सभी मजबूत जीतने वाली महिलाओं को टिकट देंगे। टिकट होल्ड भी किया गया, लगभग 1 हफ्ते के लिए वो टिकट होल्ड रहा। उसमें सभी लोगों की हर प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों को लगा टिकट कट गया, कुछ लोगों को लगा किसी और का होगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं। तैयारी मेरी इस प्रकार की थी कि मैं जब विधानसभा के लिए मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जब मैंने लूज़ किया उसके बाद में मुझे लगा कि मैं लोगों के बीच में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई एक विधानसभा में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। तो मुझे चूज़ करना था जैतपुर और हैदरगढ़ में। तो जैतपुर विधानसभा में तो ऑलरेडी हमारे समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए थे और वो बहुत अच्छे भी हैं और वो फिर से पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आई थिंक जितना उन्हें समर्थन मिल रहा है वो अन्य सभी पार्टियों से बढ़कर है और वो फिर से डेफिनेटली विधायक बन के आएंगे। हैदरगढ़ मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ। त्रिवेदीगंज ब्लॉक जिला पंचायत का मेरा हिस्सा है और उसमें हैदरगढ़ में ही आता है। तो मुझे लगा कि एक आधा हिस्सा मेरा कवर्ड है और मैं यहाँ पर अगर मेहनत करूँगी और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जोड़ूंगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल नहीं है सीट। उस सीट पर बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आप पिछले इतिहास में देखते हैं तो आप देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे और वहाँ से विधायक बने। हमारे पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद सिंह गोप जी वहाँ से विधायक रहे और फिर मंत्री बनाए गए। तो उस सीट का बहुत ज़्यादा इतिहास रहा है और जब मैंने शुरू किया कैंपेनिंग तो वो कहीं ना कहीं सीट थोड़ी हमारी वीक थी रादर देन बाराबंकी की बाकी सारी सीटें। तो वहाँ पर मेहनत करने का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज की डेट में हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और एक बड़ी लीड लेकर के आएंगे। आप त्रिवेदीगंज से जिला पंचायत सदस्य हैं और हैदरगढ़ की अगर बात करें, आप हैदरगढ़ से विधानसभा का टिकट मांग रही थी। हैदरगढ़ के चहुमुखी विकास को लेकर अगर आपकी राय ली जाए, यानी कि नेहा सिंह आनंद की एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में राय ली जाए, तो हैदरगढ़ विधानसभा में ऐसी कौन सी अभी कमियां हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको भविष्य में मौका मिलेगा तो उनको दूर करने का आप प्रथम प्रयास करेंगी, या आपके पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि वहां से चुनकर आएंगे उनसे कौन से ऐसे काम रहेंगे जिनको लेकर नेहा सिंह आनंद प्राथमिकता के तौर पर उनके पास पहुंचेंगी? मैं ये चाहूँगी, वैसे तो आपने सही कहा कि हमारे जो मौजूदा प्रत्याशी हैं वही विजयी होकर के आएंगे और मैं उनके माध्यम से काम कराने की भी पूरी कोशिश करूँगी और मुझे विश्वास है कि वो करेंगे। देखिए, प्राथमिकताएं मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बिकॉज बीइंग अ वूमन मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए मैं प्राथमिकता रखूँ। फिर सेकेंडली, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और स्टूडेंट की लाइफ में किन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट को आगे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूँ कि सबसे पहले हैदरगढ़ विधानसभा में महिला थाना नहीं है, महिला थाना होना चाहिए और फिर उसके बाद में महिला अस्पताल होना चाहिए, एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। ये सारी महिलाओं के लिए स्पेशलिटी। और प्लस जब मैं आती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, प्लस जीजीआईसी भी नहीं है। ये विडंबना है कि जीआईसी तो है बट जीजीआईसी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो नहीं जा पाती हैं और रेडियस में नहीं है कि उनकी काफ़ी दूर है, पेरेंट कोई छोड़ने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है कि बच्चियों की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में ये एक ड्रॉबैक रहता है कि अगर आसपास में नहीं है स्कूल कॉलेजेस। तो प्लस मैं ये चाहूँगी कि एक आईटीआई सेंटर हो ताकि वहाँ पर लोग अपना प्रशिक्षण लेकर के कोई छोटे मोटे व्यवसाय में एंटर हो सकें।
कोई एक औद्योगिक इकाई लगाई जाए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए हैदरगढ़ विधानसभा में, क्योंकि जब आप देखते हैं हैदरगढ़ में चीनी मिल, तो जब इतना बड़ा हमारे पास में चीनी मिल है तो एक कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए। एंड प्लस मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए रेलवे क्रॉसिंग जो है, रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो हमारी हैदरगढ़ में पिचरुआ क्रॉसिंग है, और इधर हैदरगढ़ प्रॉपर पे एक क्रॉसिंग है, और इधर एक 12 पे क्रॉसिंग है। तो ये तीनों पे अगर फ्लाईओवर्स बन जाए तो आई थिंक टाइम बचेगा, प्लस विधानसभा का भी विकास होगा, क्योंकि उधर में आसपास मार्केट बनेंगी तो उससे भी डेवलपमेंट होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि हैदरगढ़ में जिस प्रकार से कहा जाता है कि लखनऊ से लगी हुई सीट है तो बहुत विकास होगा, एक्चुअली वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें ख़राब हैं, लोग मतलब डेली वेजेस पे जो लोग निकलते हैं उनके लिए वहाँ पर मज़दूरी के लिए रोज़गार नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी कि उस पर हमारी गवर्नमेंट पहले भी काम करती रही है, आई एम श्योर आगे भी होगा, क्योंकि इस बार कोविड जब महामारी आई है, इस महामारी में हैदरगढ़ में और त्रिवेदीगंज में अगर सीएचसी नहीं होते तो ये सीएचसी समाजवादी सरकार की देन रहे। अगर ये सीएचसी नहीं होते तो लोगों ने और ज़्यादा अपनों को खोया होता। तो कहीं ना कहीं हमारी समाजवादी पार्टी पहले भी इन सब चीज़ों पे काम करती आई है, और इस बार जब दोबारा हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य होंगे। राजनीति में कम समय में आपने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है, और अच्छी बात है। खासकर युवाओं को और युवतियों को इन सब चीज़ों में आगे आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वो बात सिद्ध होती है कि जब भी युवा देश की राजनीति से जुड़ता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो रहा वो शिक्षा क्षेत्र से और प्रशासनिक क्षेत्र से रहा, उससे पृथक हटकर आपने राजनीति में कदम रखा। कितना चैलेंजिंग रहा नेहा सिंह आनंद के लिए ये? ऑनेस्टली बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था। मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे मदर, फादर और मेरे बड़े भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया है। ये बात सही है कि मेरी फैमिली प्रशासनिक पदों पर मेरे फैमिली के लोग हैं, और मेरा खुद का स्कूल का जो हमारा चल रहा है, हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, तो शायद मैं इन्हीं सारी चीज़ों से सीखती रही कि समाज को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब मेरा परिवार है तो मैं समझती हूँ कि हमने समाज के लिए ही किया है, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ जाता है और एक बच्ची पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ जाते हैं, 2 परिवार योग्य हो जाते हैं। तो हम लोग शायद ये एक दूसरे मैनर में ही समाज सेवा ही कर रहे थे। और मेरी फैमिली में जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में है मेरे बड़े भाई और मेरी सिस्टर, तो वो लोग भी जब काम करने निकलते हैं, वो लोग भी जिस पद पर हैं उस पद पर, उस ओहदे पर होते हुए वो बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो एक्चुअली ज़रूरतमंद हैं। मैं जब अपना सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी तो मैं ये सोचती थी कि इतनी सारी स्कीम्स बनती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं, तो ये कैसे होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट और इन सारी चीज़ों को मैं एम्पावर होते हुए देखना चाहती थी कि ये कैसे होता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत सोशल वर्क शुरू किया। इंडियन स्टूडेंट पावर में मैं मेंबर बनी और फिर उसमें स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाई गई, और मैंने वहाँ पर स्लम्स में जाकर के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बात की। हम लोग जो स्लम्स में जाते थे तो हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े उनको जा कर के देते थे, बच्चों के लिए ई पाठशाला चलाते थे, या छोटे छोटे से हम लोग गाँव में लोगों बच्चों को इकट्ठा करके 1-1 डेढ़ घंटा उनको पढ़ाते थे। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने शुरू की तो मैंने ये पाया कि ये एबिलिटी मेरे अंदर है, और अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं तो शायद मुझे एक चांस मिल सकता है। कोविड में जब लॉकडाउन हो गया तो मैं वापस बाराबंकी आ गई और सडनली पंचायत चुनाव अनाउंस हो गए। मुझे लगा कि आई शुड ट्राई, और रिज़ल्ट आपके सामने है। नेहा सिंह आनंद राजनीति में आई और आप बता रही हैं कि जैसा कि आपको सेवा करना बहुत पसंद है लोगों की, इस सेवा के लिए राजनीति एक विकल्प बन चुका है या ज़रूरत बना है? देखिए, अगर सेवा भाव है आपके अंदर तब तो आप राजनीति में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रीड के लिए अगर कोई पॉलिटिक्स को चुनेगा तो ग्रीड तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, एंड प्लस उससे पॉलिटिकल करियर भी ख़राब होता है। मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर वेल ऑफ फैमिली से हूँ मैं। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपने मन में लालच नहीं रखा। मेरी फैमिली मुझे सब कुछ देती है। मैं अपना जो भी है मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरा स्कूलिंग रहा हो। मैं अपने स्कूल में भी, मैं जब भी रहती थी मैं तब भी कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी बुक्स वगैरह मैं आगे डोनेट कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पहले से रही हैं, मेरे अंदर बहुत सेवा भाव रहा है। तो जब मैंने राजनीति में एंटर किया तो मुझे लगा कि ये तो दिस इज़ द की ऑफ
डूइंग पॉलिटिक्स। तो जब तक मेरे अंदर ये सेवा भाव ज़िंदा है तब तक शायद मैं एक अच्छी राजनीति पारी खेलूँगी। और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ें मेरे ऊपर हावी ना हो और मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को मिलती रहूँ, लोगों का प्यार पाती रहूँ, क्योंकि मैंने इतने कम टाइम में, आपने सही कहा कि इतने कम टाइम में मैंने जो अचीव कर लिया है उसके लिए लोगों को समय लगता है। इतने कम टाइम में मुझे इतने लोगों ने इतना प्यार दिया है, इट्स एन ब्लेसिंग इटसेल्फ। अच्छी बात है, आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात नेहा जी हम राजनीति की कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने वैसे तो कम समय में राजनीति में एक अच्छा स्थान बनाया, लेकिन राजनीति का ऐसा कौन सा उच्चतम स्तर होगा जिसे नेहा सिंह आनंद प्राप्त करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करने के लिए उस पद का माध्यम चुनना चाहती हैं? राजनीति में मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेवा के लिए हूँ और मेरा कोई ऐसा मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि ऐसा कोई स्तर होना चाहिए। स्तर सिर्फ़ और सिर्फ समाज की सेवा रहेगी, समाज के उस आखिरी तबके के आदमी की मदद करना रहेगा कि जिसके हाथों में ना कोई रोज़गार है, ना शिक्षा है, ना दवा है। तो मैं चाहूँगी कि उसके हाथों तक अगर मेरी सेवा पहुँच जाएगी तो मैं अपने आप को मुकम्मल समझूँगी। और भविष्य में कोई ऐसा पद जिससे पूरे बाराबंकी जनपद के लिए मुझे कुछ ऐसा करने को मिले कि पूरे बाराबंकी जनपद को मुझ पर गर्व हो, बाराबंकी की बेटी का नाम। मतलब नेहा की निगाहें किसी एक विधानसभा पर नहीं है, नेहा 6 विधानसभा पर नज़र रखे हैं ताकि बाराबंकी की सेवा वो कर सकें। मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मैं पूरे जनपद की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब हमारे चुनाव के लिए हम सभी प्रत्याशियों के लिए अपील करने में हर विधानसभा में जाती हूँ, तो हर विधानसभा में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर विधानसभा में जो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं वो आप सभी पत्रकार बंधुओं की मदद से मुझे जानते हैं और वो मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नॉन पार्टी लोग भी आकर के मेरी मदद करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक ऐसे पद पर आऊँ जिससे मैं बाराबंकी की 6 विधानसभा पे कुछ ऐसा करके जाऊँ जिसके लिए पूरी बाराबंकी को मुझ पर गर्व हो और हर माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी राजनीति में आने से ना रोके, वो ये ना कहे कि राजनीति गंदी है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कह दी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन परिवार उनको रोकता है, और बहुत कम ही शायद ऐसे परिवार मौजूद होते हैं जो राजनीति में अपनी बेटियों को, खासकर युवा वर्ग से जो बेटियां आती हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तमाम युवक और युवतियां इस वक्त आपको द कैमरा 1999 पर देख रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से नेहा ने संघर्ष किया, जिस तरह से नेहा ने एक स्थान मुकम्मल किया है, वह क्या संदेश ऐसे युवा और युवतियों को देना चाहते हैं जिससे उन लोगों को भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिले और वो भी भविष्य में कुछ आगे करने के लिए अग्रसर हो सकें? जब हम किसी पार्टी में होते हैं, जब हम किसी विचारधारा से जुड़ते हैं, तो हमारी उस विचारधारा के साथ में अनेकों लोग जुड़ते हैं। आज मेरे पास मेरी समाजवादी पार्टी है, मेरे पास मेरे समाजवादी कार्यकर्ता हैं और मेरे पास में एक पूरी बाराबंकी की जनता है। और बाराबंकी की जनता ने हमेशा, मुझे लगता है, बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार दिया है। बाराबंकी जनपद में बेटियों को बहुत प्यार मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये वो ज़िला है जहाँ बेटियों के पैर पूजे जाते हैं। तो मैं हर उस माता पिता से अपील करना चाहूँगी कि अगर उसके बच्चे के अंदर ये ललक है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे परिवर्तन के लिए खड़े होना है, तो उसका हौसला बने, उसकी हिम्मत बने, उसकी ताकत बनकर उसके साथ चले, जैसे मेरे माता पिता करते हैं। मेरे पिता बैंक से रिटायर्ड थे और स्कूल में ही अपना ज़्यादातर समय देते थे, लेकिन जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ वो भी लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। रामनगर विधानसभा में हमारा स्कूल है, वो रामनगर के प्रत्याशी की मदद करते हैं। विधानसभा में जैतपुर में हमारा एक स्कूल है मसौली में, वो जैतपुर विधानसभा के प्रत्याशी की मदद करते हैं। सदर विधानसभा में हमारा स्कूल है, हमारे बड़े भाई श्री शैलेंद्र सिंह जी हमारे विधायक जी की मदद करते हैं। तो मेरा पूरा परिवार जिस प्रकार से मेरी मदद कर रहा है, मेरे सहयोग में खड़ा है, मैं हर उस माता पिता, हर उस भाई बहन से कहूँगी कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी हिम्मत बने। और हमेशा समाज में बुराइयां और अच्छाइयां रहती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को टारगेट करने की जगह अच्छाइयों को दिखाया जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि असीमित है ये संसार। हम कुछ करने के लिए जब सोचते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये कहाँ तक हमें ले जाएगा। जब मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता तो मुझे लगा बस 5 साल जिला पंचायत सदस्य, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ी, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष तक आई। आज जिला पंचायत अध्यक्ष से
सिर्फ एक विधानसभा पे टारगेट होकर मैंने दावेदारी की और उसमें टिकट मांगा, नहीं भी मिला। लेकिन आज पूरी जनपद पर जब मैं भ्रमण करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने जैसा आदमी चाहिए, जिसके अंदर निस्वार्थ भाव हो सेवा का, जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर ही है। बहुत नेक विचार है नेहा जी, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप थी नेहा सिंह आनंद जी, जो युवा वर्ग से आती हैं और बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा की त्रिवेदीगंज से वहां पर मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, और इन्होंने एक संदेश दिया है उन युवाओं को, उन माताओं बहनों को जिनको लगता है कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है। उनके लिए नेहा सिंह आनंद का यह संदेश है कि ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं या आने की इच्छा रखते हैं, उनके परिवार के लोग उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, जैसे इनका परिवार इनको सपोर्ट करता है। वैसे एक जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि जिस तरह से युवाओं में कॉन्फिडेंस है और राजनीति में आगे आकर कुछ करना चाहते हैं, तो उन युवाओं को द कैमरा 1999 की भी शुभकामनाएं। और देश को युवा वर्ग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में युवा आगे आए और राजनीति में अपना भविष्य भी बनाएं और देश की जो व्यवस्था है उसको भी सुधारने का प्रयास करें। द कैमरा 1999 के लिए जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।